नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने सीईटी एग्जाम के लिए दो सब्जेक्ट, एक तो इंग्लिश और एक अपने राजस्थान का इतिहास, इनकी क्लासें अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल पर शुरुआत हो चुकी है इनकी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से अपने सीईटी एग्जाम के लिए मैथ की क्लासें भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे मैथ का बेसिक बेसिक कैलकुलेशन। आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लाई हो गया, कि किसी की स्क्वायर है वो कितनी होती है, कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, 2 अंकी 3 अंकी की, उसका वर्ग बताइए, उसकी स्क्वायर बताइए। आपको संख्याओं का घन भी यानी क्यूब भी पता होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई कैसे हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो वो अपने पढ़ेंगे अपने बेसिक कैलकुलेशन के अंदर। तो अपने जो आने वाली क्लासें होंगी, 2 से 4 क्लासें होंगी, वो अपने बेसिक कैलकुलेशन की रहेंगी। तो उसी सीरीज के अंदर अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग। देखो, वर्ग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ब्रैकेट में कोई भी संख्या है, जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूं एक्स, उसके ऊपर उसकी जो पावर है, घात है, वो अगर 2 लगी हुई है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। और इसी वर्ग को अपने क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर वैसे बोलना हो तो एक्स की पावर 2, कि इसकी जो पावर है वो 2 है, और पावर को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, घात। और घात इसकी क्या होगी, वो भी 2 होगी। पावर को ही अपने घात बोला जाता है। अगर एक्स वाई जेड, जैसे आपके पास में कोई संख्या लिखी हुई है 5 की पावर 2, तो आप इसे कैसे बोल सकते हो कि 5 की पावर 2, या 5 की घात 2, कि 5 का ये वर्ग है, और या 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब होता है कि 5 को 5 से गुणा करना है, कि 5 का पहाड़ा है वो 5 तक पढ़ना है, तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि 5 का जैसे ही वर्ग लिखा होगा तो वो ऐसे करेंगे कि सर 5 × 2 बराबर में 10, कि 5 का पहाड़ा कहां तक बोलना है, उनको 2 तक बोलना है। ऐसा नहीं होता। कि वर्ग का मतलब क्या होता है कि सेम संख्या का उसी संख्या के साथ में गुणा करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे ये कहूं कि 15 का वर्ग बताइए, तो ये होगा 15 × 15। तो जब 15 का 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225 होगा। मैं आपको जो क्लासें दूंगा मैथ की, जो मेरे द्वारा मैथ करवाई जाएगी, वो अपने एकदम बेसिक लेवल से हीरो लेवल तक की आपको मैथ में करवाऊंगा। तो अपने जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे। 15 की स्क्वायर हो गई। अगर आपसे कह दे कि 14 की स्क्वायर, तो ये होगा 14 × 14, कि जब 14 का 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या हो, जैसे एक्स कोई भी संख्या है, उसके ऊपर 3 लिखा हुआ हो, तो उसे बोलते हैं घन, कि एक्स का घन है ये, या एक्स का क्या है, क्यूब है। और इसको अपने क्या बोल सकते हैं कि एक्स की जो पावर है या घात है वो कितनी है, 3 है। एक्स की घात है वो कितनी है, 3। तो इधर अपने क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कहूं कि 4 की घात 3 है, तो इसको 4 का क्यूब भी बोल सकते हैं, और 4 का घन भी बोल सकते हैं। तो 4 × 4 × 4, 4 का 4 से गुणा किया, 16 आ गया। और 16 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 64, तो ये रहेगा 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब, 5 को सेम 3 बार गुणा करेंगे तो वो आता है 125 आता है। तो जैसे ये जो अपने छोटी संख्याएं होती हैं, उनके तो क्यूब हमें पता होते हैं, लेकिन जैसे कुछ बड़ी संख्याएं हो गई, कि ये बताओ कि 78 का स्क्वायर क्या होगा, कि हमें नहीं पता। 48 का स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम 10 से लेके 5 से 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को भी अपने सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम
1 से लेके 20 तक की घातें आपको याद होनी चाहिए, या आप मैक्सिमम कहां तक 30 तक घात याद कर सकते हो। चलो, अब मेरे साथ में आप लिखोगे 1 से 30 तक के वर्ग याद करेंगे घातों के रूप में सबसे पहले। तो 1 का वर्ग होता है वो 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग, चलो आप साथ साथ में लिखते जाओ, मैं साइड में लिख देता हूं। और ये लास्ट में 10 का वर्ग होगा। तो जहां तक आपको आती है इनकी स्क्वायर या घात, वहां तक आप अपने आप लिखोगे, और मैं इससे आगे वाली संख्याएं लिख देता हूं। कहां से? 11 से 11 की स्क्वायर, इसी प्रकार से 12 की स्क्वायर, मैं 20 तक ऐसे लिखूंगा। और ये लास्ट में क्या होगा? 20 की स्क्वायर। चलो आगे 10 और लिख देते हैं अपने। 21 की स्क्वायर, इसी क्रम में मैं 30 तक लिखूंगा। आपको जहां तक आती है वहां तक आप अपने खुद के द्वारा लिख सकते हो। ये लास्ट में होगा अपने 30 की स्क्वायर। एक की स्क्वायर का मतलब एक ही होता है। स्क्वायर का मतलब मैं उस तरफ बता चुका हूं कि उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना होता है। 3 का 3 से करेंगे तो 9, 4 का 4 से करेंगे 16, 5 गुणा में 5 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की 81, और 10 की कितनी होगी? 100 होगी। तो एक यहां तक आप साथ साथ में लिख सकते हो। 11 की स्क्वायर 121, 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196, 15 की स्क्वायर 225। आपको वैसे तो डायरेक्ट याद करनी है। अगर आपको जैसे याद ना रहे कि 15 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 15 का 15 से आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, तो आपका ये नंबर आ जाएगा। 16 की स्क्वायर 256, 17 की 289, 18 की 324, 19 की 361, और 20 की कितनी होगी? 400 होगी। तो एक बार आप यहां तक लिख सकते हो। जैसे हम बात करें 21 की 441, 22 की 484, 23 की 529, 24 की 576, 25 की स्क्वायर 625, 26 की स्क्वायर 676, 27 की स्क्वायर 729, 28 की स्क्वायर 784, और अपने 29 की स्क्वायर 841 होगी, और 30 की स्क्वायर कितनी होगी? 900 होगी। तो इस तरीके से आपको मिनिमम कम से कम 20 तक और अधिकतम आपको 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब देखो, इसके द्वारा अपने क्या है कि हमें अगर 30 तक वर्ग याद है, तो हम इसके बड़े से बड़े वर्ग को, किसी भी संख्या के वर्ग को अपने मिनटों के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिनटों क्या, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकंडों के अंदर उनका आंसर निकाल सकते हो।
जैसे अगर मैं बात करूं कि ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 होता है, उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? कि ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक क्या होता है, 5 होता है, तो उनका हम कुछ ही सेकंडों के अंदर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5 की स्क्वायर तो आपको पता ही है कि सर 25 होती है। मैं दो अंकों की कोई संख्या देता हूं, जैसे ले ली मैंने 35 कि 35 की स्क्वायर बताओ। सबसे पहले जो लास्ट में संख्या होती है 5, 5 की स्क्वायर लिख दो 25। यहां पे इस तरीके से कर दोगे, और जो बची संख्या है उसका अगली संख्या के साथ में आप गुणा कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 3 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और ये अपने ऑब्लिक का निशान हटा देंगे तो, और ये हो जाएगा 25। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 12 25 होगा। जैसे आप 65 की वर्ग बताओ कि सर लास्ट में 5 है, तो ऑब्लिक लगा के 5 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 25। 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया। बची संख्या कितनी, 6, तो 6 को उसकी अगली वाली संख्या 7 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 का 7 से गुणा करेंगे 42, और ये 25। तो आप कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हो इसका वर्ग, कि जिसका अंतिम अंक क्या हो, 5 हो, तो उसका वर्ग हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ संख्याएं में लिखता हूं, 45 की स्क्वायर, 75 की स्क्वायर, 85 की स्क्वायर। आप भी इसको मेरे साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अपने बात करें कि 75 हो गया, 95 की स्क्वायर, तो इनका साथ साथ में आप देखो सॉल्व करो कि 5 की स्क्वायर कितनी होगी, सर 25, ऑब्लिक लगाया, जो बची हुई संख्या है उसको अगली संख्या के साथ में गुणा कर दो, 4 गुणा में 5, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा कि सर 25 तो ये रहेगा, और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 20 25। अब आप डायरेक्ट निकालो कि 5 की स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 25, और 7 का 8 के साथ गुणा करना है। जब 7 का बाड़ा 8 तक बोलेंगे तो आ जाएगा 56, तो 56 25 का आंसर होगा। 8 की स्क्वायर करेंगे तो 25, अब 5 की बेटा स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और 8 को उसकी अगली वाली संख्या के साथ गुणा करना है, तो 8 का 7 के साथ, 8 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 72। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना होगा, 72 25 होगा। 5 की स्क्वायर 25, 9 का 10 के साथ गुणा करो 90, तो ये कितना बन जाएगा, 90 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग है वो निकाल सकते हो। कि अभी तक तो सर हमने किए हैं वो 2 अंकों की संख्या की है, क्या 3 अंकों का भी वर्ग निकाल सकते हैं, कि जिसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बिल्कुल, कि जैसे 105 का मुझे वर्ग निकालना है, तो सर लास्ट में कितना है 5, तो यहां पे लिख दूंगा 5 का वर्ग 25, ऑब्लिक कि ये 10 है, तो 10 को इसकी अगली वाली संख्या के साथ गुणा कर दो, 10 गुणा में 11, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 11 का 10 से करेंगे तो 110 25 आपका सही आंसर होगा। 115 का वर्ग बताओ, तो सर 11 गुणा में 12, और इधर 5 का वर्ग लिख देंगे 25। 11 और 12 का आपस में आप गुणा कर सकते हो, कितना आएगा, सर 11 का 2 से किया 22, 22 की 2 हासिल 2, 11 का 1 से करेंगे तो 11 आएगा, और 11 में अपने 2 जोड़ देंगे तो ये 13 बन जाएगा। तो 13 और ये ऑब्लिक हटा दो 25, 13 225 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर के अंदर इसको चेक कर सकते हो।
जैसे मैंने कहा कि मुझे इतनी छोटी संख्या नहीं, मुझे करना है 175 का वर्ग, वो कितना होगा? तो बिल्कुल आसान है कि सर ने क्या बताया कि लास्ट वाली संख्या है उसका वर्ग कर दो। तो 5 का वर्ग कर देंगे, गुणा में ऑब्लिक लगा दिया, और 17 का गुणा कर देंगे किसके साथ? 18 के साथ। देखो इसी संख्या को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें 17 का पता नहीं है कैसे गुणा होगा, तो इसको लिख सकते हैं अपने 17 की स्क्वायर प्लस में 17, कि 17 की स्क्वायर प्लस में 17 ऑब्लिक ये कितना हो जाएगा? 25। 17 की स्क्वायर बताओ, सर अभी बताई थी 289। कितनी थी बेटा? 289 थी 17 की स्क्वायर, और प्लस में 17 ऑब्लिक 25। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपकी स्पीड भी फास्ट होती जाएगी। कि सर इसमें 280, एक 289 है, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 299। 299 में 7 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 306। और ये 25 का 25, तो यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 1 से लेके 20 तक, मैक्सिमम 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो हम 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का जितना भी होगा उनका वर्ग है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपने बात करें कि मुझे निकालना है 145 का वर्ग। क्या बनेगा कि सर 5 का वर्ग कितना होता है? 25। वो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इधर आ गया 14 गुणा में 15। वैसे तो आपको आता है, नहीं आता तो आप क्या करो कि 14 का वर्ग और प्लस में 14 ऑब्लिक 25। 14 का वर्ग होता है 196, और प्लस में क्या करेंगे? 14 लिख देंगे यहाँ पे, और ऑब्लिक 25। 196 में 4 जोड़ेंगे 200, 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210, और 25, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं इसके बनाने के लिए। 195 का वर्ग, 165 का वर्ग, के सर 100 तक संख्या है, 100 से बड़ी भी आप बना सकते हो। जैसे 225 का वर्ग, कि 225 का वर्ग, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं 205 का वर्ग, और 265 का वर्ग, 295 का वर्ग। आप किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे एक और संख्या दें अपने कि 455 का वर्ग है, वो कितना होगा? 195, पहले 5 का वर्ग लिख दो कि सर 25। 19 का वर्ग क्या होता है? जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 19 गुणा में 20, कि सर ये तो आसान तरीके से हो जाएगा। 19 का 2 से गुणा करेंगे 38, एक जीरो तो ये है ही, ऑब्लिक हटा दो और 25 लिख दो। ये आपका आंसर हो गया 165। चलो अपने ये कर लेते हैं पहले, ठीक है? 5 का वर्ग, कि सर 25। 45 का गुणा कर दो किसके साथ में? 46 के साथ। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 45 की स्क्वायर प्लस में 45 ऑब्लिक 25। सर 45 की तो आपने स्क्वायर याद नहीं करवाई, लेकिन 45 की स्क्वायर मैंने निकालना तो बताया है आपको। कैसे? 5 का तो हो जाएगा 25, 4 का 5 से गुणा करेंगे, 4 को उसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे तो 20, तो 20 25 प्लस 45 ऑब्लिक 25। तो ये बनने वाला है आपका कि 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 40 जोड़ेंगे तो 70, कि 2070 25।
सर इनका हमने प्लस किया तब तो आ गया 2070। ठीक है, और साथ में हमने क्या लिख दिया, इसके 25 को लिख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो कि सर 295 का निकाल के दिखाओ, तो 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 का वर्ग किया 25, और 29 गुणा में 30, 29 को 3 से गुणा करो, या आप ऐसे कर सकते हो 29 का वर्ग 841, और प्लस में 29 कर सकते हो, या डायरेक्ट यहां से 3 से गुणा कर दो, 3 का 9 से किया 27, 3 का 2 से करेंगे 6, 6 और 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 0 और ये 25, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके लिए कितने हैं, 1 2 3 4, इनको आप क्या है कि अपने आप प्रैक्टिस करके देखोगे। देखो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड क्या होने वाली है, फास्ट होने वाली है। तो आप अपनी तरफ से भी संख्या लगा के उनके स्क्वायर है वो आप निकाल सकते हो। तो ये तो बात थी कि जिनका अंतिम अंक 5 है उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। अब अपने बात करेंगे कि ऐसी संख्या जो 50 से अधिक है उनका वर्ग कैसे निकालें, और जो 50 से कम संख्या होती है उनका वर्ग हमें कैसे निकालना है। कि 50 से अधिक संख्या और 50 से कम वाली संख्याएं, सर अधिक कहां तक, कहीं तक भी निकाल सकते हो, लेकिन अपने बेस कहां तक मानेंगे कि अपने 50 से लेके 70 75 के बीच तक चलेंगे। 50 से कम सर कहीं तक भी हो सकती है, एक तक हो सकती है, लेकिन अपने जो बेस मानेंगे वो कहां तक मानेंगे कि सर बेस मान लेते हैं इनका 30 से लेके 25 तक। इसको अपने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, 51 का वर्ग, 52 का वर्ग, 53, 54, 55 और 56। देखो आप इसको किस बेहतरीन तरीके से मात्र कुछ ही सेकंडों में इनके आंसर आप निकाल सकते हो। इसका जो हमें आधार मानना है, जो अपने क्या मानेंगे, बेस मान के चलेंगे, वो मान के चलेंगे अपने 25 के बेस, कितना मान के चलेंगे, 25 इसका बेस मान के चलेंगे। ये 50 में कितना ज्यादा है कि सर एक ज्यादा है, तो आप एक का स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर कर दिया मैंने, और एक का स्क्वायर कितना आएगा, आपको पता है कि एक का स्क्वायर कितना आता है, एक आता है। कि 50 में ये कितना ज्यादा है कि एक ज्यादा है, तो हमने क्या कर दिया, एक का स्क्वायर कर दिया। कि जितना ज्यादा होगा 25 में उतना जोड़ देंगे। सर एक ज्यादा था तो एक में मैंने क्या 25 में क्या किया, एक को जोड़ दिया, तो कितना बन गया, 26। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2601। 52 में कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, दो, तो दो की स्क्वायर कर देते हैं, 04। दो ज्यादा है तो 25 में दो जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 27। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2704। आपको कुछ नहीं करना, कितना ज्यादा है उतना आप 25 में जोड़ दोगे। ठीक है, इसको थोड़ा और बेसिक से कर लेते हैं कि 50 में कितना ज्यादा है, 3। 50 में कितना ज्यादा है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर हमने किया तो 9। हमेशा संख्या को जोड़े के रूप में रखना है तो 0 9 लगा सकते हैं। 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ दो, 28। तो ये बन जाएगा 2809। 54 का देखो कितना ज्यादा है, 4। 4 का वर्ग करेंगे 16, और 25 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। 29 16। 50 में कितना ज्यादा है, 5। 5 का वर्ग 25, और 25 में 5 जोड़ देंगे
क्योंकि 5 ज्यादा है तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 30। तो इसका आ जाएगा 30 25। ये तो आपको वैसे ही पता है, 5 का वर्ग कर दो 25 और 5 का 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी प्रकार हम बात करें कि 56 है, 50 से कितना ज्यादा है, 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, बचा कितना 5, सॉरी कितना ज्यादा था 6, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, 6 ज्यादा है तो 25 में अपने क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31। तो इसका बन जाएगा 31 36। मैं लेता हूं 65। 50 से कितना ज्यादा है, 15, 50 से कितना ज्यादा है 15, 15 की स्क्वायर करेंगे 225। अब 25 में अपने 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 25 और 15 40, तो ये हो जाएगा 40। इधर संख्या हमें सिर्फ 2 रखनी है, इधर अपने संख्या कितनी रखेंगे, सिर्फ 2 संख्याएं हमें रखनी है। तो ये वाली संख्या है वो इस वाली संख्या के साथ में जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा कितना, 42 25 आपका आंसर, करेक्ट आंसर होगा। 50 से कम वाली संख्या में अपने बेस उतना ही रखना है, कितना, 25 का। जैसे मैं बात करूं 46 की स्क्वायर, 48 की स्क्वायर, 43 की स्क्वायर, 44 की स्क्वायर और 35 की स्क्वायर। तो वही सीन देखो, 50 से कितना कम है, आप कहोगे 4, तो 4 की स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 16। 4 कम है तो 25 में भी 4 कम कर देंगे 21, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 21 16। इसमें ज्यादा था तो 25 में प्लस कर रहे थे, और इसमें जितना कम होगा वो अपने क्या करेंगे, इसमें से 25 में से उतना कम कर देंगे। 4 कम था तो 25 में से 4 कम कर दिया तो कितना रह गया, 21 आ गया। 48 है, 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना कम है, 2, 25 में से 2 कम कर दो 23, 25 में से 2 कम कर देंगे 23, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2304 होगा। 43 कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर करो 49, और 25 में से 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 18। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना है, 1849। 44 कितना कम है, 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 25 में से 6 कम करेंगे 19, तो 19 36 इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा। 35 का तो आप जानते ही हो, 5 की स्क्वायर की 25 और 3 का 4 के साथ करेंगे तो 12, तो 12 25। वैसे करके देखो आप, कितना कम है 50 से, 15, 50 से कितना कम है 15, 15 की स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। कितना कम है 15, तो 25 में से 15 कम कर दो, 25 में से 5 कम किया तो 20 होगा, 10 और कम कर देंगे 10 आ जाएगा, तो 10 हो गया। ये आ जाए कितना कि सर 2 अंक तो यहीं पे रखने हैं 25, और 2 जुड़ जाएगा इसमें जीरो के साथ में, तो 12 25 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप 50 से कम और 50 से अधिक वाली संख्याओं के वर्ग है मात्र कुछ ही सेकंडों में आप निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ ही सेकंड में अपने निकाल सकते हैं। आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप 72 तक 70 तक भी जा सकते हो, 75 तक भी जा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि 62 का वर्ग क्या होगा। आपने ये कहा कि 50 से कितना ज्यादा है, आपने कहा 12, और 12 की स्क्वायर कितनी होती है, 144। 50 से कितना ज्यादा है 12, और 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144। तो 25 में हम क्या करेंगे, 12 ज्यादा कर देंगे कि 25 और 10 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, तो ये आ जाएगा 37। 44 का 44 आ गया, एक जाएगा 7 के साथ में जुड़ जाएगा,
तो ये हो गया 8 और 3 का क्या रहेगा 3। तो 3844 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, ये तो हमने पढ़ा 50 से अधिक और 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग है वो कैसे निकालते हैं। आपको मन से कोई भी संख्या लेनी है और उनका वर्ग निकाल के देखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड क्या होने वाली है, फास्ट होने वाली है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि 100 से अधिक और 100 से कम वाली संख्याओं के वर्ग। 100 से अधिक, सर अधिक कहां तक हो सकते हैं? तो आप ये कह सकते हो कि 100 से अधिक माने कितने भी हो सकते हैं 100 से अधिक। जैसे मैं 130 तक मान लेता हूं और 100 से कम कोई भी संख्या हो सकती है। इन संख्याओं के वर्ग है वो कैसे निकालते हैं? इसमें हमें कोई भी बेस मानने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं आपको यहां पे लिखता हूं कि 101 का वर्ग, 102 का वर्ग, 103, 104, 105, 6, 7 और 108। इन सभी संख्याओं के वर्ग है मात्र कुछ सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अपने बात करेंगे 100 में कितना ज्यादा है कि सर एक ज्यादा है, तो एक का वर्ग क्या होगा? आप कहोगे 0, 1 कर सकते हैं। और जितना ज्यादा है उसे उसी संख्या में प्लस कर दो कि 101 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। तो ये आपका क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने देखें 102 का वर्ग क्या होगा? सर कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ठीक है। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 2 ज्यादा है तो 2 प्लस कर देंगे 102 और 2 कितना हो जाएगा 104। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 का वर्ग 9। इनको हमें दो संख्याओं के रूप में लिखना होता है। 103 में अपने 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106। 4 का वर्ग सर 16। अब हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं। 104 में हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108। 105 का वर्ग कि कितना ज्यादा है 5, 5 का होता है 25। 5 ज्यादा है तो इसे 5 जोड़ दो तो 110। और वैसे भी आप निकाल सकते हो 10 गुणा में 11 110 होता है। 106 का 6 ज्यादा है तो 36। 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। 107 का वर्ग 7 की स्क्वायर होती है सर 49। 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 114। 8 की स्क्वायर उसी है 64। 108 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 116। तो देखो मात्र कुछ सेकंड में आपने कैलकुलेटर से भी फास्ट इसको सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार अपने बात करते हैं किसकी? 100 से जो कम होते हैं उन संख्याओं की। 99 की स्क्वायर, 98, 97, 96, 95 और नीचे चलो 94, 93 और 92 की स्क्वायर। चलो अपने एक बार इतने देख लेते हैं। एक बार आप यहां तक लिख सकते हो कि जैसे 99 का करना है तो ये 100 से कितना कम है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 0, 1। ठीक है। कितना कम था 1 कम था, तो आप 100 नहीं लेना, उसी संख्या में से 1 कम कर दो
तो 98 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 में से एक कम करेंगे तो आ जाएगा 98। फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने 99 की स्क्वायर निकाली, कितना कम है? एक, तो यहाँ पे एक की स्क्वायर हो जाएगा। जितना कम है उस संख्या में से उतने को माइनस कर दो। एक कम है तो 99 में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने 98। एक की स्क्वायर करेंगे एक होता है, लेकिन एक संख्या लिखते नहीं, ये लिखते हैं, साथ में जीरो लगा देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा अपने? 9801। दो कम है, दो की स्क्वायर होता है 4। कितना कम था? दो। 98 में से दो कम करेंगे तो आ जाएगा 96। ये इसका करेक्ट आंसर। 97 में कितना कम है सर? 3। 3 की स्क्वायर करेंगे 9। 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा 94। कितना कम है? 4। 4 की स्क्वायर की 16। जीरो लगाने की जरूरत नहीं। अब 4 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 92। किसमें से? 96 में से 4 कम करना है। 95 का ध्यान आपको पता ही है। कितना कम है? 5। तो 5 की स्क्वायर, इसमें से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। कितना कम है? 6। 36। 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88। 7 कम है तो 7 की स्क्वायर होती है 49। 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने 86। कितना कम है? 8। 64। 8 कम कर दो तो आ जाएगा अपने 84। तो आप कुछ ही सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप हल कर सकते हो। तो आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिख के उसका वर्ग आप इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हो। 100 से ज्यादा या 100 से कम है तो हमें कोई भी बेस नहीं देना। जितना ज्यादा है उसी संख्या में उतना ज्यादा कर दो, और जितना कम है उसी संख्या में उतना कम कर दो। कल हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस पे। जब 50 का अपने वर्ग निकालते हैं तो हमें बेस क्या मानना होता है? 25। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो और 25 में से माइनस कर दो। जितना कम है उसका स्क्वायर करो और 25 में से उसको कम कर दो। ज्यादा है तो ज्यादा करो, कम है तो कम करो। तो आपको इस वीडियो को एक बार और देखना, अपने आप से प्रैक्टिस करना, और पहले अपने कैलकुलेशन का जो टॉपिक होता है वो अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर अपने मैथ के 1 बाय 1 टॉपिक करेंगे। तो आपके जितने भी भाई बहन है जो सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, तो आप उनको बताएं यहां से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक मैं आपको मैथ करवाने वाला हूं। तो अपने यूट्यूब चैनल एबीबी लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।